नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। इन दिनों अगर कुछ जोरों शोरों से चल रहा है तो वो है चुनाव और ईडी। जी हां, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं इन दिनों वहां पर ईडी की दस्तक हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होते हुए ईडी की ये आंच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक आ पहुंची है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उनको लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में विपक्ष का ये सवाल है कि इन जांच एजेंसियों के छापे सिर्फ वहीं क्यों पड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ईडी की छापेमारी को देखते हुए विपक्ष तो ये तक कह रहा है कि ये चुनाव ईडी वर्सेस कांग्रेस का है, क्योंकि बीजेपी खुद अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए वो ईडी का सहारा ले रही है। यहाँ पर ईडी का जिक्र इतना क्यों हो रहा है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में ईडी को लेकर के चुनावी घमासान चल रहा है। आम भाषा में अगर कहें तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो कि एक जांच एजेंसी है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े क्राइम और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को लेकर के जांच कर रही है। अब आप कहेंगे कि ईडी का चुनाव से आखिर क्या लेना देना, तो आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले रायपुर में ईडी ने एक बहुत बड़ी छापेमारी की थी और कई अहम खुलासे किए। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बघेल पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि भूपेश बघेल के दुबई से संबंध है। उन्हें जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे घोटाले के आरोपियों के साथ आखिर उनके क्या संबंध है। सुनिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने सफाई देते हुए इसे बीजेपी द्वारा उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश बताया। साथ ही बघेल ने मोदी पर आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि जिस मेल का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी क्या विश्वसनीयता है? बिना जांच के आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? बघेल ने कहा कि इस बार का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही बल्कि जांच एजेंसी लड़ रही है। सुनिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। वो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है।
कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। तो देखा आपने कैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बारिश कर रही हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच एजेंसी की जांच होने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ईडी को हथियार बनाकर इसे अपने चुनावी फायदे में भुनाने की कोशिश करते हुए दिख रही है। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।